हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी है सबसे बड़ा मूर्ख कौन। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने चांदी का डंडा बनवाया और उसमें हीरे जड़वा दिए। राजा ने अपने मंत्री को वही चांदी का डंडा देकर कहा, जो भी व्यक्ति तुम्हें तुमसे ज्यादा मूर्ख दिखाई दे, उसे ये चांदी का डंडा दे देना, क्योंकि ये डंडा सिर्फ मूर्खों के लिए ही बना है। मंत्री डंडा लेकर चल पड़ा। बहुत तलाश करने के बाद उसे एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति दिखाई पड़ा, जो उससे भी ज्यादा मूर्ख था। और उस मंत्री ने वो चांदी का डंडा उसे देकर कहा कि यदि तुम्हें कोई तुमसे भी ज्यादा मूर्ख व्यक्ति मिले तो उसे ये डंडा दे देना। वो व्यक्ति भी अपने से ज्यादा मूर्ख व्यक्ति की तलाश में हर जगह घूमता रहा, पर उसे ऐसा एक भी व्यक्ति न मिला जो उससे भी ज्यादा मूर्ख हो, जिसे वो डंडा दे सके। कई महीनों तक भटकते हुए वो व्यक्ति उसी राज दरबार में पहुंचा, जिस राजा ने अपने मंत्री को वो चांदी का डंडा दिया था। वो व्यक्ति जैसे ही राज दरबार में पहुंचा तो वहां पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। तभी वो व्यक्ति उस चांदी के डंडे को अपने थैले में डालकर राजा से मिलने पहुंचा। तो उसने देखा कि राजा तो बहुत ही ज्यादा बीमार था और वैद्य जी उनकी नब्ज देख रहे थे। तभी राजा ने सभी लोगों से कहा कि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है, अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। तभी उस व्यक्ति ने राजा से कुछ पूछने की आज्ञा मांगी। राजा ने कहा, पूछो, तुम्हें आज्ञा है, मगर जल्दी से पूछो। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, आपकी सेना, हाथी घोड़े और जो राज्य आपने कई राजाओं और लोगों को मारकर जीता है, अब उन राजाओं से जीता हुआ सोना चांदी, हीरे मोती, इन सब का क्या होगा? तभी राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहा कि ये सब अब मेरे किसी काम के नहीं, ये सब यहीं रह जाएंगे। तभी उस व्यक्ति ने अपने थैले में से वो चांदी का डंडा निकालकर राजा को देते हुए कहता है कि महाराज, संभालिए इस चांदी के डंडे को। इसके असली हकदार आप ही हैं, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि ये चांदी का डंडा मैं उस व्यक्ति को दूं जो मुझसे भी ज्यादा मूर्ख हो। लेकिन मुझे ये कहने में कोई डर नहीं कि महाराज, आपसे ज्यादा कोई और मूर्ख हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपको पता था कि ये सोना चांदी, हीरे मोती और इतने बड़े बड़े राज्यों को आप मरने के बाद आप ऊपर भगवान के पास नहीं ले जा सकते, तो फिर आपने इतने लोगों को क्यों मारा? क्यों अपना पूरा जीवन दूसरे के राज्यों को लूटने में बिता दिया? क्या मिला आपको ये सब हासिल करके? इसलिए मेरे हिसाब से महाराज, पूरी दुनिया में आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन ये डंडा आप ही रखिए। ये कहकर वहां से वो व्यक्ति चला जाता है। तभी राजा अपने डंडे को देखकर रोने लगता है और वो मन ही मन सोचता है कि वास्तव में दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने बुरे कर्म तो बहुत किए, मगर अच्छा कर्म मैंने एक भी नहीं किया। इस बात का राजा को बहुत ज्यादा अफसोस होता है, पर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों,
आप सभी को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।